हम पृथु महाराज की कथा की थे 2 हफ्ते से, आपको याद है तो। पृथु महाराज भगवान का शक्त्यावेश अवतार है और किस प्रकार पृथु महाराज ने बहुत अच्छे से अपने प्रजा की सेवा करी, अपने जो अब ठीक है और अपनी फैमिली की किस प्रकार रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करी और किस प्रकार अपने गृहस्थी जीवन को चलाते हुए उन्होंने भगवत प्राप्ति करी। कि पृथु महाराज साक्षात भगवान के शक्त्यावेश अवतारी है, परंतु फिर भी वो अपने धाम में वापस लौटे सारी लीलाएं संपूर्ण करके। तो हमने पिछली बार कथा की थी किस प्रकार पृथु महाराज जब 100 अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे तब 99 यज्ञ कर चुके थे और 100वां यज्ञ जब वे कर रहे थे तब इंद्रदेव ने उनका घोड़ा चुरा लिया। जब वो घोड़ा चुरा के भाग रहे थे बारंबार 3-4 बार ऐसा हुआ कंटिन्यू, तब उनके बेटे विजितश्व ने वो घोड़ा वापस लाया इंद्रदेव से। ठीक है, तो ये हमने इस प्रकार की कथा करी थी। अब पृथु महाराज जो है वो रिटायर हो चुके हैं, अपना जीवन व्यतीत कर चुके हैं, भगवत धाम जा चुके हैं। वो भगवत धाम गए उसके पहले उन्होंने अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठाया, विजितश्व राजा बन गया और जैसा बाप वैसा बेटा। जबकि पृथु महाराज के जो पिता थे राजा वेण, वे तो बड़े क्रूर थे, प्रजा पे बहुत पीड़ा पहुंचाते थे, ऋषियों की बात नहीं मानते थे और अधर्म के रास्ते पर चलते थे और स्वयं को भगवान कहते थे कि मैं भगवान हूं, मेरी ही पूजा होनी चाहिए। जिस प्रकार हिरण्यकशिपु ने कहा था कि मैं भगवान हूं, केवल मेरी ही पूजा होनी चाहिए, उसी प्रकार राजा वेण ने भी यही किया कि मैं भगवान हूं और मेरी पूजा होनी चाहिए। कोई बड़े बड़े राक्षस होते हैं हिरण्यकशिपु जैसे, जो पूरे पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में तबाही मचा कर रखते हैं, देवी देवताओं को परेशान करते हैं, हर जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और खासकर भगवान के भक्तों को पीड़ा पहुंचाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज को पीड़ा पहुंचाई गई, पृथ्वी देवी भूदेवी को पीड़ा पहुंचाएगी। जब भक्तों को पीड़ा पहुंचाई जाती है तो ऐसे राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं, नरसिंहदेव रूप में, वरदेव रूप में, राम रूप में, कृष्ण रूप में, बलराम रूप में, अनेक भगवान के अवतार हैं। परंतु कोई छोटे मोटे राजा होते हैं जो स्मॉल स्केल पर तबाही मचाते हैं। राजा वेण के जैसे इतना कुछ था नहीं कि किसी को भक्तों को प्रॉब्लम दे सके, पर अपना जितना उनका लिमिट था उतना वो गलत कर रहे थे। तो ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो लार्ज स्केल पर तो गलत कार्य नहीं कर रहे पर अपने लेवल के हिसाब से स्मॉल स्केल पर तो गलत कार्य कर रहे हैं, अधर्म के रास्ते पर चल ही रहे हैं, ऐसे लोगों का संहार करने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान के भक्ति काफी होते हैं ऐसे लोगों का नशा खत्म करने के लिए, ऐसे लोगों को। तो ऋषियों ने, भगवान के भक्तों ने अपने शब्दों से, अपने श्राप से ही राजा वेण को मार दिया और उनसे फिर शरीर से पृथु महाराज उत्पन्न हुए। और अब पृथु महाराज ने विजिताश्व को राजा बना दिया। अभी विजिताश्व जो राजा बने, ये बड़े वैरागी, कोई इंटरेस्ट नहीं राजगद्दी में, कोई इंटरेस्ट नहीं रूल करने में। आजकल भौतिक संसार में ऐसे लोग बहुत कम देखने मिलते हैं कि जिनको इंटरेस्ट ना हो पैसा कमाने में, इंटरेस्ट ना हो अच्छी शादी करने में, इंटरेस्ट ना हो अच्छा भोजन पाने में, इंटरेस्ट ना हो नई नई जगह घूमने में। ऐसे लोग नहीं है आजकल के संसार में। आजकल के संसार में हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है और वो इंद्रियों को तृप्त करने के लिए पूरे ब्रह्मांड में तो आजकल नहीं कर सकते, इतनी कैपेसिटी नहीं है, पर पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं। और जिसके पास अधिक धन है वो ब्रह्मांड में भी करते हैं, मार्स पर भी जाते हैं, मून पर भी जाते हैं, जुपिटर भी जाते हैं। खुद नहीं जा पाते तो रॉकेट्स भेजते हैं। तो किसी न किसी प्रकार अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश कर रहा है संसार में व्यक्ति, परंतु सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए उसकी जिसको डिजायर्स है वो बारंबार चेंज होती रहती है। नोटिस करा हमने, भौतिक संसार में हमेशा एक डिजायर होती है कि वड़ा पाव खाना है आज, या कोई अच्छा एग्जांपल दूं तो पानी पूरी की बहुत सी इच्छा होती है ना, पानी पूरी खानी है। आज तो बहुत टाइम हो गया, 1 महीना हो गया पानी पूरी खाई, और वो पानी पूरी खाने जाता है और एक के साथ 2-3 प्लेट जितना उसका डिजायर है वो भर जाता है। फिर उसको वापस डिजायर नहीं होती पानी पूरी खाने की। उसको बोलो पानी पूरी खाएगा, फिर से सुबह ब्रेकफास्ट में बोला नहीं। मैं एक बार मेरे एक फ्रेंड के घर पे गया, उन्होंने पानी पूरी बनाई थी घर पे, तो मैं खाने के लिए गया फ्रेंड के पानी पूरी। उन्होंने बहुत सारी बनाई, सब लोग ने पेट भर के खाई।
फिर नेक्स्ट डे कॉलेज जाने का बारी हुआ तो मैं उसको पिकअप करने के लिए उसके घर पे गया तो मैंने देखा लंच में भी पानी पूरी खा रहे वो तो रगड़ा बचा था। बोला पानी पूरी लंच में, तो बोले रगड़ा बचा था तो पूरी और ला ली। रात को वापस गया तो वापस पानी पूरी, बोले पूरी बच गई थी, थोड़ा रगड़ा और बना दिया। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया कि किस प्रकार हम बाहर नहीं खाते, परंतु यदि घर पर पानी पूरी बनाते तो 2-3 दिन तो एटलीस्ट खाते हैं। हाँ सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो लोगों की इच्छाएं होती है ऐसी भौतिक संसार के सुख भोगने की कि वो एक लिमिट तक भोग सोखते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट, जितना पेट भर गया फिर वापस उसको खाने की इच्छा। फिर वो बोलते हैं कि हम लोग अभी 3 दिन खाए ना, अभी 6 महीना पानी पूरी की तरफ देखेंगे भी नहीं। रोड के भी ऊपर चलेंगे तो पानी पूरी के ऊपर नजर नहीं जाएगी हमारी। 3 दिन कंटिन्यू पानी पूरी खाई है। तो ऐसा ही होता है भौतिक संसार में भी कि हम जो इच्छाएं भोगने का इच्छा रखते हैं, जो सुख भोगने की इच्छा रखते हैं, वो सुख को भोग लेते हैं तो कुछ दिन तक फिर वो इच्छा प्रकट नहीं होगी, वो इच्छा मर गई, अब मुझे ये नहीं करना है। परंतु जैसे ही 1 हफ्ता 2 हफ्ता हुआ फिर से वो सुख भोगने की इच्छा जागती है और वापस वो सुख भोगने की रास्ते पर चलते हैं, हम उस सुख को ढूंढते हैं और वापस जब उस सुख को भोग लेते हैं तो कुछ दिन के लिए वो इच्छा फिर से मर जाती है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं सस्ता नशा है ये तो थोड़े दिन नशा रहा फिर खत्म हो गया, फिर वापस नशा आया फिर खत्म हो गया। तो ऐसा नशा करके क्या मतलब? वी नीड हायर टेस्ट। ऐसा नशा चाहिए जो हमेशा चढ़ा हुआ ही रहे सर पर, तो वो एकमात्र भक्ति का नशा है। ऐसा एक बार जो एक्चुअली भगवान को शरणागत हो गया, जो एक्चुअली एक बार भगवान का नाम जप करने लग गया, एक बार कीर्तन में उसको रुचि आ गई, भगवान की सेवा में रुचि आ गई, तो फिर वो छोड़ के नहीं जाता। और बाय चांस समहाउ वो छोड़कर चला जाए और तो फिर वो हार्डली थोड़े दिन तक भगवान से दूर रह पाएगा और जब उसका कमबैक होगा ना तो और भी डेंजर होगा। पता है इंस्टाग्राम पे जो जैसे होते हैं ना, कुछ लोग मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं या फिर कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, तो बीच में कुछ टाइम के लिए गायब हो जाते हैं, फिर वो 1 साल बाद वापस इंस्टाग्राम पे आते हैं तो बड़ा ट्रेलर आता है, कमबैक, एकदम नई एनर्जी के साथ आ रहे हैं। तो बस ऐसा भक्तों का नई एनर्जी के साथ वापस भक्ति में घुसते हैं, क्योंकि ये ऐसा सुख है, भगवान की भक्ति का सुख ऐसा है कि ये कभी उतरता नहीं है। और ये आप देख सकते हो मंदिर में आकर जो रेगुलर भगवान की सेवा कथा कीर्तन होता है, किस प्रकार लोग हमेशा अपने मन में इतना आनंदित रहते हैं, मन में जो आनंद रहता है वही बाहर दिखता है। आजकल भौतिक संसार में, बाहर संसार में देखो लोग डिप्रेस दिखते हैं, क्योंकि जैसा हृदय में है वैसा चेहरे पर है, हमेशा दुखी रहेंगे, मुंह उतरा हुआ रहेगा। कभी भी जाओ तो स्माइल सिर्फ कब आती है? जब कोई मिलने आया और बात हो रही है तब तक उनके मुंह पे स्माइल रहती है। वो व्यक्ति जब अकेला रहता है तो डिप्रेस ही रहता है। परंतु भगवान के भक्त को देखोगे तो वो जब लोगों से इंटरेक्ट करता है तो खुश दिखता है, और अकेला भी होता है तो मन मुस्कुराते रहता है। तो लोग बोलते पागल है ये, भगवान की भक्ति में पागल हो गया। तो ये भक्ति ऐसी चीज है कि पागल हो जाते हैं। जब उसका बिजनेस है तो बिजनेस करेगा, जब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, जब कुछ नहीं है करने के तो भगवान के बारे में विचार करेगा, भगवान की लीलाओं के बारे में स्मरण करेगा। पर ऐसा व्यक्ति त्यागी कहा गया है श्रीमद् भागवतम में, ऐसे व्यक्ति को साधु कहा गया है। विजिताश्व को इंटरेस्ट नहीं था किंगडम चलाने में, क्योंकि उनको बहुत बुरा लगता था जब कोई रूल तोड़े तो उसको फाइन लगाना। श्रीमद् भागवतम में वर्णन दिया गया है कि विजिताश्व जब उनके किंगडम में कोई रूल तोड़ता था तो फाइन लगती थी, तो उनको बड़ा बुरा लगता था, अरे बेचारे के ऊपर फाइन मत लगाओ। काश आजकल भी ऐसा होता, फाइन लगाने के लिए दया करता है। आजकल तो ऐसा नहीं होता है। पर विजिताश्व बोले मैं नहीं किसी को ऐसा कष्ट दे सकता, फाइन नहीं ले सकता, मैं टैक्स नहीं लूंगा। बोलते हैं मैं टैक्स नहीं ले सकता, बुरा लगता है टैक्स लेना विशेषात्व को। टैक्स के बिना राज्य कैसे चलेगा? उनको बुरा लगता है किसी ने कोई गलती की है तो उसको सजा देने की। पर अब राजा है, राजा के पोस्ट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। उनको क्यों बुरा लगता है? क्योंकि उनको भगवान के भक्त कुछ ऐसे ही होते हैं कि उनको पसंद नहीं है किसी को पीड़ा देना, चाहे सामने वाला गलत ही क्यों ना हो व्यक्ति, फिर भी उनको पसंद नहीं है पीड़ा देना। और उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है भगवान विष्णु और अजामिल। अजामिल नाम का ब्राह्मण इतना पाप के रास्ते पर था कि उसने एक वैश्या से विवाह कर लिया। वैश्या से विवाह कितना आसक्ति था, फिर उसके पुत्र भी हुए वो वैश्या से, और पुत्र का उसने नाम रखा नारायण। और जब वो आखिरी सांसें गिन रहा था, डेड बेड पे था, बीमार था, तो वो अपने बेटे नारायण को पुकार रहा था और उसकी आखिरी सांस वहां से निकल गई तो भगवान नारायण आ गए। भगवान नारायण ने बोला मेरा नाम पुकारा इसने। यमदूत भी आ गए, बोले आपका नाम नहीं पुकारा, नारायण का नाम पुकारा, इनका बेटे का नाम नारायण है। आपका नाम तो है पर बेटे का नाम नारायण है, अपने बेटे को पुकार रहा था। तो भगवान ने कहा मेरे नाम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, नाम में और राम में कोई फर्क नहीं है।
आप अपने, इसलिए हमेशा वैदिक संस्कृति में आप देखोगे तो बच्चों के नाम क्या रखे जाते हैं भगवान के ऊपर, विष्णु, मधुसूदन आए, आज आप एक व्यक्ति आते हैं क्लास में, उनका नाम है मधुसूदन। वो मेरे को पहली बार मिले, मैंने उनको बोला आपका नाम, तो बोलते हैं मेरा नाम मोहन। अच्छा, फिर उन्होंने मेरे को मैसेज करा तो मैं व्हाट्सएप पे ऊपर लिखा होता है मधुसूदन। आपने बोला मोहन नाम है, मधुसूदन, बोले बड़ा पुराना टाइप का नाम है प्रभु जी, लोग हंसते हैं। मैं बोला हम तो मरते हैं ऐसे नाम पाने के लिए, यहाँ पर हमारी दीक्षा होती है लोगों की, यहाँ पे लोग बोलते हैं अरे वाह ऐसा नाम मिलेगा, मधुसूदन, मधु गोपाल, मधु पंडित, बोले ऐसे नाम के लिए हम तो तरसते हैं भगवान, आपका नाम तो साक्षात भगवान का नाम है। तो शर्माते लोग, और आजकल अपने बच्चों का नाम रखने के लिए लोग शर्माते हैं। बच्चों का नाम रख लेंगे टीना पीना कीना मीना, पर सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, ऐसा नाम नहीं रखते आजकल। नहीं, ऐसा नाम रखना चाहिए, ब्रजेश्वरी। तो ऐसा भक्तों के, भगवान के ऊपर नाम रखने से फायदा क्या होता है कि जब माता पिता अपने बच्चों को स्मरण करते हैं तो वो इनडायरेक्टली भगवान का स्मरण हो जाता है, चाहे उनका इच्छा नहीं हो उनको स्मरण करने का। जब दूसरा कोई व्यक्ति पूछता है इसका नाम क्या है, तो कहेंगे इसका नाम लक्ष्मी है, तो उसको अपने आप मन में एक बार आ जाता है लक्ष्मी देवी, है ना। बस ये आप भगवान का इस प्रकार प्रचार किया जाता है अपने बच्चों का नाम भी भगवान के ऊपर रखने के लिए। इसलिए हम फिर दीक्षा लेते हैं तो कर्मी नाम बदल कर भगवान के ऊपर नाम बदल दिया जाता है, भगवान का नाम रख देते हैं। किसी ने कहा था नाम में क्या रखा है, सब कुछ नाम में ही रखा है। कलयुग में तो केवल नाम आधार ही है जो हमको इस भवसागर से पार ले जा सकता है। और विजेता स्व ने बोला कि अभी राज्य गद्दी तो मैं कर नहीं सकता, मेरे से राजगिरी तो होगी नहीं, छोड़ देता हूँ मैं। तो उन्होंने क्या करा कि उनका जो अभी पृथु महाराज के बहुत सारे बेटे थे, सबसे बड़े थे विजिताश्व के और भी 4 छोटे भाई थे। तो उन्होंने अपना राज्य इक्वल पार्ट में डिवाइड करके अपने भाइयों को दे दिया, बोले तुम लोग राज करो, मैं सन्यास ले लूंगा। तो ये ओरिजिनल सन्यास होता है। त्याग का अर्थ है, त्याग मतलब सब छोड़ देना, राइट, पर त्याग का अर्थ है लव। जो प्रेम होता है भगवान से वही त्याग कर सकता है। अगर आसक्ति ग्रस्त जीवन में, आसक्ति इंद्रिय तृप्ति में है, आसक्ति भौतिक संसार में है, तो वो व्यक्ति जंगल में जाकर भी घर बसा लेगा और जंगल में जाकर भी अपनी इंद्रिय तृप्ति कर लेगा, वो सन्यासी बनकर भी। परंतु जिसकी आसक्ति भगवत प्रेम में है, जिसकी आसक्ति भगवान कृष्ण में है, वो व्यक्ति घर में रहते हुए घर को जंगल बना देगा, वो साधु बन के रहेगा। इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण ने ऐसे व्यक्ति को साधु कहा है जो सदैव भगवान का स्मरण करे। केवल वस्त्र चेंज करने से, आश्रम चेंज करने से, घर प्लेस चेंज करने से कोई भगवान का भक्त नहीं बन सकता। अपने अंदर जो कंक्रीट रूपी घर बसा है उसको एक प्यारे से बगीचे में कन्वर्ट करो, प्यारे से फूल पेड़ पौधों में कन्वर्ट करो और अपने हृदय में जंगल बसाओ और उस जंगल में ही संन्यास लेकर भगवान की भक्ति करो। ये ओरिजिनल त्याग होता है। भाव बदलने की जरूरत है। सिचुएशन तो अपने आप बदले नहीं बदले, सिचुएशन बदलना माया देवी के हाथ में है। आज आप अमीर है, कल गरीब होंगे। आज महल में रखा है, कल झोपड़ी में रखेंगे। आज बहुत बड़े बॉडी बिल्डर है, कल सुगड़ी पहलवान हो जाएंगे। परसों और मोटे एकदम, मतलब किसी को इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, पर एकदम शरीर फैल जाएगा। तो शरीर हमेशा बदलता रहता है, सिचुएशन बदलती रहती है, घर बदलता रहता है। आज पॉकेट में 5,000 है, कल 50,000 होंगे और 905 रुपए भी नहीं मिलेंगे, भीख मांगनी पड़ेगी। सिचुएशन बदलती रहती है। ये भौतिक संसार हमेशा बदलता ही रहता है, परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। यहाँ की जो परिस्थिति है हमेशा चेंज होती रहती है। तो व्यक्ति को भी ऐसा कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए जो परमानेंट हो। परंतु भौतिक संसार के जो जीव है उनका कैसा आदत है कि यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं फटाफट। बीमार यदि कोई व्यक्ति है तो लोकल डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो खाली उसका बुखार को ठीक करेगा, बीमारी ठीक नहीं करेगा। बीमारी ठीक करनी है तो ब्लड टेस्ट करवाओ, ये रिपोर्ट करवाओ, तब मालूम पड़ेगा अरे डेंगू है, तो बीमारी मटेगी, तो उसको बुखार नहीं आएगा। तो सिर्फ बुखार का इलाज नहीं करना है, हमें बीमारी का इलाज करना है। और भौतिक संसार में बीमारी क्या है? इंद्रिय तृप्ति की लालसाएं। इंद्रिय तृप्ति की लालसाओं की जो इच्छा, ये बीमारी है। ये बीमारी को मारना है हमें उसको कवर नहीं करना है थोड़े टाइम के लिए। चलो आज एक मंदिर चले जाते हैं तो गलत कार्य करने की इच्छा नहीं होगी। तो एक बार मंदिर जाने से गलत कार्य करने की इच्छा नहीं मिटेगी, 2 बार जाने से नहीं मिटेगी, 1 साल जाने से भी शायद न मिटे, 10 साल मंदिर जाने के बाद भी शायद गलत कार्य करने की जो इच्छा है वो न मिटे। परंतु आपको आपका जो एंडेवर है वो दिखाना है, जो लालसा है भगवान को प्रसन्न करने की वो दिखानी है। क्योंकि भगवान कृष्ण इतने दयालु है। जैसे अभी समझो आप कोई रेस में भाग रहे हो, 500 मीटर की, ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की रेस होती है, सब लोग भाग रहे हैं, उसमें सब लोग भाग रहे हैं।
तो ट्रॉफी किसको मिलती है? जो फर्स्ट नंबर आएगा, सेकंड और थर्ड, बस ये 3 लोगों को ट्रॉफी मिलेगी, मेडल मिलेगा। बाकी सब कितना भी भागे, वो गिरे कूदे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मर मर के वो फिनिश लाइन तक भी पहुंचे, नो अप्रिसिएशन, फाइन, ठीक है, हो गया, यू आर डन, गो होम। जो स्टेज पे तो कौन चढ़ेगा? जो जीता है वो। ये भौतिक संसार का रूल है। आध्यात्मिक संसार का रूल क्या है? ये सब भक्ति की रेस में लोग भाग रहे हैं, और इस भक्ति की रेस की कोई फिनिश लाइन नहीं है। सबको मेडल मिलेगा, सब फर्स्ट आएंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण रिजल्ट नहीं देखते कौन जीता, भगवान कृष्ण ये देखते किसने कितनी मेहनत की है। जिसने ज्यादा मेहनत की है वही भगवत प्राप्ति को पार करेगा, वही फिनिश लाइन क्रॉस कर पाएगा। अदरवाइज दूसरा व्यक्ति भागता ही जाए, कभी भव सागर को पार कर ही नहीं पाएगा वो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे, यह संस्कार है बहु, यह संसार है बहुत संस्कार है। भौतिक संसार ऐसा है कि आपको बारंबार जन्म लेना है, बारंबार मरना है, बारंबार अलग अलग सिंह के कोख में शयन करना है 9-9 महीने तक। अगर इंसान बने तो, हाथी बने तो शायद 12-13 महीना रहना पड़ेगा, कुत्ता बने तो थोड़े दिनों के लिए रहना पड़ेगा घर में तो अलग अलग जाना ही पड़ेगा आपको। फिर वापस जन्म लोगे और इस भौतिक संसार में जो माया है उसके जाल में फंसकर यूथ, फिर अडल्टहुड, मैनहुड, बुढ़ाहुड और हुड, सब खत्म। हुड के चक्कर में हम रहते हैं इस भौतिक संसार में। तो विजिताश्व जो है, विजिताश्व मैरिड थे, उनके बच्चे भी थे, 2 पत्नियां थी उनकी, 5 पुत्र थे, 4 पुत्र थे। तो अभी वो तो संन्यास लेकर चले गए, उन्होंने भगवान के हंस अवतार की पूजा करके मुक्ति प्राप्त करी। विजिताश्व की पहली पत्नी थी शिखंडिनी। शिखंडिनी के 3 पुत्र हुए, पवक, पावमन, सुचि। विजिताश्व की दूसरी पत्नी थी नभस्वती। नभस्वती का 1 पुत्र हुआ हविर्धना। तो श्रीमद् भागवतम बहुत ही अच्छा चीज है, इसमें फैमिली ट्री इतना क्लियरली दिखाया गया है कि आप कोई सवाल ही नहीं उठा सकता कि ये व्यक्ति कौन है, कहां से आया, इसका पास्ट क्या है, परफेक्ट डिटेल दिया गया है। कोई चीज छुपी हुई नहीं है यहाँ पर। ओपन बुक है हमारा शास्त्र, हमारा धर्म ओपन बुक है, जो भी आकर पढ़ सकता है, सब क्वेश्चन का आंसर है इसके अंदर। अभी हविर्धना ने शादी करी, उनकी वाइफ का नाम हुआ हविर्धनी। हविर्धना की वाइफ हविर्धनी। कोइंसिडेंस होता है ना भौतिक संसार में भी, पति पत्नी के नाम मैच हो जाते हैं। अभी हविर्धना और हविर्धनी के 6 पुत्र हुए, और उसमें से जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था बरहिसत। अभी बरहिसत जो है वो यज्ञ करने में बड़े एक्सपर्ट थे। मैं आपको ये फैमिली हिस्ट्री का नाम दे रहा हूं ताकि आपको पता चले हम किस ओर बढ़ रहे हैं। फ्यूचर में कोई भी कहीं भी उठ सके, आ सकता है। अभी बरहिसत जो है वो उनके बड़े बेटे हुए। अब जो हविर्धन है और उनके जो बेटे बरहिसत है, उनको यज्ञ करने में बड़ी रुचि, यज्ञ करना बड़ा पसंद है। इसलिए क्योंकि वो यज्ञ एक्सपर्ट थे, जैसे कोई शास्त्र बोलने में एक्सपर्ट होता है उसको पंडित कहते हैं, वैसे सब अलग अलग प्रोफेशन के अलग अलग नाम है। तो उनका नाम जो है कन्वर्ट कर दिया गया और उनका नाम हुआ प्रचिन बरही। प्रचिन बरही की शादी हुई समुद्र देवता की पुत्री सतद्रुति से। सतद्रुति बहुत सुंदर महिला थी, ऐसा कहते हैं। जब प्रचिन बरही और सतद्रुति की शादी हो रही थी, जब अग्नि के फेरे ले रहे थे, तो सतद्रुति इतनी खूबसूरत थी कि अग्नि देवता की भी इच्छा हो गई कि इसको छोड़ो, मैं शादी कर लेता हूं आके। सच में ऐसा श्रीमद् भागवत में दिया गया है कि वो इतनी खूबसूरत थी कि देवी देवता भी लालसा रखते थे कि इनके साथ हमारी शादी होनी चाहिए। भौतिक संसार के जीवों की बात ही क्या करनी है, जो इतने हाई प्लैनेटरी सिस्टम्स में रहते हैं देवी देवता, उनकी भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा हमेशा जागरूक रहती है। तभी श्रीमद् भागवतम बताता है कि इस भौतिक संसार का जो सबसे टॉप मोस्ट प्लैनेट है सत्यलोक, जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं, वहाँ के जो टॉप मोस्ट जीव है ब्रह्मा जी, उनसे लेकर इस संसार में जो सबसे तुच्छ छोटा जीव है सब चींटी, ये सब जो है इंद्रिय तृप्ति की लालसा में रहते हैं। और इन सब जीवों में केवल वो व्यक्ति खुश है जो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता है। बाकी सबकी इच्छा भौतिक संसार को सुखने की है, दूसरे लोगों का भोग करने की है। परंतु भगवान के भक्त कभी किसी को पीड़ा पहुंचाना नहीं चाहते, किसी को भोगने की भावना नहीं रखते। वो हमेशा सेवा की भावना रखते हैं। इसीलिए सबके यहाँ पर दीक्षा होती तो नाम पीछे दास लगा दिया जाता है। अब दास है, दास सेवा करिए।
आप भगवान नहीं है, आप जीव नहीं है, आप केवल और केवल भगवान के दास है। जब व्यक्ति खुद को दास मानता है तो वो बड़ी अच्छी सेवा करता है, जैसा मास्टर कहेगा वैसा कहेगा। पहले एक सीरियल आता था, पता है कोई देखता था, चिड़ियाघर नाम का, उसमें गदा प्रसाद नाम का एक दास था, जो मास्टर कहे वो करने का, बस वैसे हालत होनी चाहिए एक्चुअली। जो शास्त्र ने कहा है, जो गुरु ने कहा है वही करने का, मन का नहीं चलाने का, ये कर दूं वो कर दूं। वो गदा प्रसाद तो शायद मन का चलाता था थोड़ा बहुत, परंतु हमें कृष्णदास बनना है। अभी प्रचिन बरही और शतरूप के 10 पुत्र हुए। अभी ये 10 पुत्र सामूहिक रूप से इनका नाम दिया गया, जैसे कि ये ग्रुप बैठा है यहाँ पर, इसका नाम है युवा MVS। अभी किसी को इंडिविजुअल बोलने की जरूरत नहीं है, कोई भी मारवाड़ी लड़का मंदिर में दिखता है बोले ये MVS का, युवा MVS का। तो ये जो 10 भाइयों का ग्रुप था, इसको सामूहिक ग्रुप को नाम दिया गया प्रचेतास। आज हम स्टोरी करेंगे प्रचेतास की, ठीक है। तो आज की हम अपनी कथा शुरू करते हैं। सुना है किसी ने प्रचेतास के बारे में? नहीं सुना? हाँ सुन लो। तो प्रचेतास जो है वो भी अपने दादा परदादा वंश पृथु महाराज, ध्रुव महाराज के जैसे भगवान के बहुत प्रिय भक्त हुए, और हमेशा उनकी भी यही लालसा रही कि भगवान जिस भी अवस्था में रखे उस अवस्था में हम हमेशा भगवान को ही याद करें, और कुछ भी कार्य करने से पहले हमेशा भगवान के शरणागत रहे, गुरुजनों के शरणागत रहे। तो जो उनका डिटर्मिनेशन था भगवान को प्रसन्न करने का, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था प्रचेतास का। अभी मैं इंडिविजुअल भाइयों का नाम नहीं लूंगा, प्रचेतास बोलूंगा। मैं जब प्रचेता बोलूं तो आप 10 भाई समझना, ठीक है। तो ये प्रचेतास थे, उम्र हो गई, गुरुकुल हो गया उनका, उम्र हो गई, शादी की उम्र हो गई। शादी की उम्र हो गई तो उनके पिता जो थे प्रचिन बरही, उन्होंने कहा शादी की उम्र हो गई, अभी शादी करिए आप। परंतु उस समय एक रूल हुआ करता था, शादी करने के पहले उस योग्य होना चाहिए, उस योग्य होने चाहिए व्यक्ति को। जब कर्दम्ब ऋषि को कहा था शादी करनी है, तो कर्दम्ब ऋषि ने क्या किया था? 10,000 साल तक तपस्या, 10,000 साल तक भगवान के ध्यान में इतना मग्न रहो कि शादी के बारे में ख्याल ही नहीं है। और आज के जमाने में क्या होता है, अभी पता चले शादी करनी है तो वो 10 दिन जिम जाएगा। पहले लोग तपस्या कसरत करने नहीं जाते थे, पहले तपस्या करने जाते थे, भगवान में ध्यान लगाने जाते, शादी होने वाली है 10,000 साल तक तपस्या करूंगा। अब लड़के को मालूम पड़ा शादी होने वाली, जिम ज्वाइन करो, प्राइवेट ट्रेनर रखो, कहीं से उधार लाके पैसे प्राइवेट ट्रेनर। अरे मैंने देखा है ऐसे लड़कों को, अचानक से वो जिम में आना शुरू हुआ। मैं उसको पुराना टाइम से जानता था, अचानक से जिम में दिखना शुरू हुआ, बहुत मेहनत कर रहा। बोला क्या कर रहा है? बोले जिम कर रहा हूँ, बॉडी बनानी है। बोला क्या हो गया? बोले शादी है अप्रैल में। प्राइवेट ट्रेनर रखा उसने, 3 महीना रेगुलर दिखता था वो व्यक्ति मेरे को जिम में, और शादी के बाद आज तक नहीं दिखा वो मेरे को, ना जिम में ना इधर मंदिर में। तो बस हो गया उनका, इतना ही मोटिवेशन रहता है। पर भौतिक संसार के लोग ऐसे ही होते हैं, चंद थोड़े मिनटों का वो क्या होता है, जुम्मा की खुशी, जुम्मा का जोश होता है। अब प्रचेतास को कहा गया आप तपस्या करने चाहिए। तपस्या क्यों करनी है? शादी का और भगवान का क्या रिश्ता है? तो वैदिक पीरियड में शादी केवल इसलिए की जाती थी ताकि वंश आगे बढ़ाया जा सके। अपने शारीरिक सुख के लिए व्यक्ति शादी नहीं करता था, केवल और केवल वंश आगे बढ़ाने के लिए शादी की जाती थी। अभी वंश आगे बढ़ानी है तो वंश अच्छे होने चाहिए, आजकल के लोगों के जैसे नालायक नहीं होनी चाहिए। पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र कर रहा क्या, बड़ा होके बाहर हुक्के में रिंग बना रहा है। वंश है हमारा, क्या वंश कर रहा है, रिंग बना रहा है हुक्का पार्लर में जाके, क्या नाम रोशन किया। तो ऐसे पुत्र के होने से तो अच्छा है कि हम संन्यास ले लें। पुत्री चाहिए, पुत्री चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। वो लक्ष्मी क्या कर रही है? रात को 12 बजे बाबू ने खाना खाया, बाबू ने ये किया, बाबू ने वो किया। तो ऐसे पुत्र और ऐसी पुत्रियां व्यक्ति को इस संसार में आज के जमाने में यदि मिले तो शास्त्र कहता है ऐसे संतान होने के बजाय व्यक्ति को बिना पुत्र के रहना बेटर है। और वैदिक पीरियड में जब पुत्र गर्भ संस्कार की बात करें, जब उनको पुत्र चाहिए तो उनको बेस्ट पुत्र चाहिए जो भगवान का भक्त हो। जिस प्रकार व्यक्ति अंत काल में अपना शरीर त्यागता, आत्मा जब शरीर त्यागती है और अंत काल में जिसका वो स्मरण करती है वो गति उसको प्राप्त होती है। यदि अंत काल में आप भगवान का स्मरण कर रहे हो, जैसे अजामिल में आखिरी सांस में नारायण बोल दिया, नारायण आगे लेने के लिए, यदि अंत काल में कुछ और बुलाता तो कोई और आता लेने के लिए।
अंत काल में जैसी भावना है वैसी अगली आपको शरीर मिलता है। तो एग्जैक्टली उसी तरह जब आत्मा शरीर छोड़ते टाइम जो मन में है वो गति प्राप्त होगी, वो आत्मा नया शरीर ग्रहण करते टाइम जो मन में है वैसा शरीर प्राप्त करेगी, वैसा जगह पे वो जाएगी। ये कैसे संभव है? मरने के टाइम तो एक बार हम सोच सकते हैं कि हम भगवान का नाम लेंगे, शरीर ग्रहण करने के टाइम कोई कैसे सोच सकता है भगवान के बारे में? तो शरीर आत्मा ग्रहण करे तब उसके माता पिता सोचते हैं भगवान के बारे में। इसीलिए शादी के पहले अपने मन को पूरी तरह भगवान में लीन कर देते हैं ताकि उनका मन पवित्र हो जाए, उनका हृदय पवित्र हो जाए, उनका शरीर पवित्र हो जाए। और जब ऐसे पवित्र मन पवित्र शरीर से गृहस्थ जीवन में व्यक्ति एंट्री करता है और जब अपनी गृहस्थी शुरू करता है तो ऐसे घर में जो संतान पैदा होती है वो प्रहलाद और ध्रुव जैसी पैदा होती है, ना कि हिरण्यकशिपु जैसी। इसीलिए शादी के पहले लोग 10,000 साल तक तपस्या करते थे। बच्चेदास को भी कहा गया आप भी भगवान के अंदर लीन हो जाइए, पूरी तरह भगवान का स्मरण करिए, भगवान की भक्ति करिए। बोले भगवान की भक्ति कैसे करनी है? कि वो टाइम में इस्कॉन टेम्पल नहीं था कि जाओ इस्कॉन टेम्पल एवरी फ्राइडे। आज बोले भक्ति कैसे करनी है? मंदिर चलो, कोई भी मंदिर में जाओ जिसमें आपकी रुचि है, जिस भगवान जो आपके इष्ट है, जिससे आप प्रेम करते हो, जिसकी आप कथा सुनना पसंद करते हो, आप चले जाओगे वहां पर, यूट्यूब पे लगा दोगे, वो मंदिर में चले जाओगे। ऐसे लोगों का संग करोगे जहां पर आपको भगवान का स्मरण हो सके। जैसे आपकी इच्छा है वैसा भगवान आपको रास्ता देंगे। भगवान इतने कृपालु है। हमारी इच्छा थी आध्यात्मिक संसार को छोड़कर इस भौतिक संसार में आने की, भगवान ने भेजा। हमारी इच्छा है गलत कार्य करने की, भगवान हजारों रास्ते देंगे गलत कार्य करने के लिए। परंतु यदि आपकी इच्छा है सही रास्ते पर चलने की, भगवान की भक्ति करने की, तो उसके लिए भी हजारों रास्ते हैं। आपको इंडिविजुअल, हमारे वैसे तो हमारे बस में कुछ नहीं है, बट जैसे कि हम सिर्फ इच्छा कर सकते हैं, उसको अपना हमारे जीवन में उसको लागू करना है कि नहीं, वो तो माया देवी का काम है, राइट। हम सिर्फ इच्छा, इतना इंडिपेंडेंट है हमारे पास इच्छा करने का। ये छोटा सा भगवान ने इंडिपेंडेंट दिया है कि आप क्या रास्ता चूज करना चाहते हो चूज कर लो, और उसके ऊपर क्या रुकावट आएगी, क्या बाधा आएगी, वो माया देवी डिसाइड करेगी, वो आपके ऊपर डिसाइड नहीं होगा। फिर आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि ये रास्ते पर मुझे चलना है, चलो वहां पर। ये परमात्मा जो हृदय में बैठे हैं, इस आत्मा के बाजू में, इस आत्मा की जो इच्छा है वो परमात्मा पूर्ण करेगा। आपकी इच्छा भक्ति करने की, परमात्मा पूर्ण करेगा। प्रचेतास की इच्छा हुई भक्ति करने की, तो उनको जंगल में जाने के लिए कहा गया। अब जंगल में जाइए, वहां भक्ति करिए, वहां तपस्या करिए। तपस्या का अर्थ क्या है? थोड़ा सा शरीर को कष्ट पहुंचाएं और अपने मन को है भगवान के पास लाएं। इसलिए हम एकादशी का उपवास करते हैं। उपवास का अर्थ है भगवान के नजदीक वास करना। भी खाली भूखे मरने से भगवान खुश नहीं होंगे, भगवान से नजदीकी नहीं बढ़ेगी सिर्फ भूखे मरने से। आपको उस उपवास के समय में भगवान का स्मरण करना पड़ेगा, तब वो उपवास काम आएगा, राइट। केवल होटल में जाकर सीट पर बैठ जाने से खाना नहीं आएगा, टेबल पे मेन्यू खोल के उसमें ऑर्डर करना पड़ेगा, तब जाके खाना आएगा। तो सिर्फ भूखे मरने से भगवान नहीं आएंगे, उस दिन भगवान का स्मरण करने से भगवान आएंगे। ये उपवास का अर्थ हो, ये तपस्या का अर्थ होता है कि थोड़ा सा शरीर को कष्ट पहुंचाए। परंतु आजकल के भौतिक संसार में संभव नहीं है। व्यक्ति पूरा दिन दुकान में बैठा है, बोले क्या दुकान छोड़ के एकादशी के दिन माला करने जाए मंदिर में, भगवान का स्मरण कैसे करे? तो बेस्ट है एकादशी फरा लिया करो। प्रभुपाद कहते थे इन इस्कॉन, इन गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, इन भक्ति लाइफ, फास्टिंग मतलब फिस्टिंग। फास्टिंग यानी उपवास, फिस्टिंग यानी प्रसाद ग्रहण करना। तो हम उपवास के दिन बहुत टेस्टी फीस्ट ग्रहण करते हैं, यानी ऐसा उपवास जो फराल के, ऐसा प्रसाद जो फराल हो, जिसमें अन्न नहीं हो, ताकि हमें एकादशी के दिन अन्न खाने का पाप न लगे। और वो प्रसाद खाकर हम भगवान को स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रसाद भगवान को ऑफर्ड है। मेरे रिलेटिव है, क्या एकादशी का उपवास करते हो? एकादशी के एक दिन पहले सिर्फ एक टाइम खाएंगे बस। एकादशी के पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे, एकादशी के अगले दिन भी एक टाइम ही खाएंगे। तो ये वैदिक सिस्टम है, 3 दिन का उपवास करना। पर तो भौतिक संसार का ये नियम नहीं है, कलयुग का ये नियम नहीं है कि उपवास करोगे तो ही भगवान मिलेंगे। कलयुग का केवल एक ही नियम है, हरे कृष्णा महामंत्र, भगवान का नाम स्मरण जप करोगे तो ही भगवत प्राप्ति होगी, बाकी सब सेकेंडरी है। इसलिए नाम जप बहुत आवश्यक है कलयुग में। बाकी आप कुछ भी कर लो इस भौतिक संसार में, कितने भी धर्म अनुष्ठान कर लो, भगवान प्रसन्न हो ये बहुत मुश्किल है। अब प्रचेतास जंगल की ओर गए और जंगल में उन्होंने बहुत सुंदर तालाब देखा। अभी वो तालाब कितना बड़ा था? समुद्र जितना।
समुद्र, पता है समुद्र की कोई लिमिट नहीं होती, वैसे वो तालाब था, इसकी कोई लिमिट नहीं थी, परंतु समुद्र हमेशा उसमें लहरें उफनती रहती है, तालाब में लहरें नहीं उफनती, तालाब में पानी एकदम स्टील होता है। तो ये इतना बड़ा तालाब था और पानी एकदम शांत था, आरम पार देख सके वैसा पानी था। और उस तालाब में बहुत ही सुंदर सुंदर कमल खिले हुए थे और वो कमल के अलग अलग रूप थे। कुछ ऐसे कमल थे जो सूर्य उदय के समय खिलते हैं, बाकी पूरा टाइम बंद रहते हैं। कुछ ऐसे कमल थे जो दोपहर के समय खिलते हैं, बाकी समय बंद रहते हैं। कुछ ऐसे कमल थे जो शाम के समय खिलते हैं, बाकी समय बंद रहते हैं। और कुछ कमल ऐसे भी थे जो केवल रात को ही खिलते हैं, बाकी पूरा दिन बंद रहते हैं। तो ऐसे भिन्न भिन्न तरीके के कमल थे उसमें, भिन्न भिन्न तरीके के भौरे वहां कमलों के ऊपर मंडरा रहे थे और भिन्न भिन्न तरह के सुंदर सुंदर पुष्प उस तालाब को घेरे हुए थे, सुंदर सुंदर वृक्ष, और उस सुंदर सुंदर वृक्ष के ऊपर टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स, और टेस्टी फ्रूट्स के ऊपर सुंदर सुंदर से पक्षी सुंदर आवाज में भगवान का स्मरण गीत गा रहे थे। ऐसा सुंदर नजारा जब वो प्रचेतास ने देखा तो उनका मन एकदम मोहित हो गया वो प्लेस पे, पर इतनी सुंदर जगह। और देखते ही देखते उस सुंदर तालाब में से एक सुंदर पर्सनालिटी बाहर निकला। श्रीमद् भागवतम बताता है, तरहे एव सरसस्तस्मान निष्क्रमणंतम सहनुगम उपगीया मनम अमर प्रवरम विबुद्ध अनुगए। क्या कहता है श्रीमद् भागवतम? तरही, इन दैट वेरी मोमेंट, उस पल, एव सरह सरसह, इन दैट वेरी मोमेंट फ्रॉम द वाटर, तस्माद निष्क्रमंतम, एक व्यक्ति बाहर आया, सह अनुगम, उसके साथ उसके बहुत सारे सेवक भी थे जो उसकी सेवा कर रहे थे, ग्रेट एसोसिएटेड बाय ग्रेट सोल्स, उपगिया मनम, और बहुत से मंत्र उच्चारण कर किए जा रहे थे उस व्यक्ति के लिए। अमर प्रवरणम, ही वॉज द चीफ ऑफ डेमिगॉड्स। विबुद्ध अनुगए, अपने संगियों के साथ वहां आए थे। फिर कहते हैं, तप्त हेम निकायभम सिति कंठम त्रिलोचनम प्रसाद सुमुखम वीक्ष्य प्रणेमुरजात कौतकः। तप्त हेम निकाय अभम, एक पिघले हुए सोने के जैसा उसका शरीर था, पिघले हुए सोने के जैसा, मॉल्टिंग गोल्ड के जैसा उसका बॉडी था। सिति कंठम, ब्लू कलर का गला था। अब समझ में आ गया कौन आया था। त्रिलोचनम, 3 आंखें थी उसकी। प्रसाद सुमुखम, उसका मुखड़ा जो था इतना कृपालु था, इतना कृपालु था कि उसके मुखड़े को देख के मालूम चला ये तो कृपालु के अवतार है, बड़ी कृपा अवतार है ये तो। विक्ष्य प्रणेमु जात कौतः, और ऐसे पर्सनालिटी को देख के प्रचेता एक डंडे के जैसे वहां पर गिर गया और दंडवत मारा। वो थे भगवान शिव जो उस पॉइंट से निकले थे। इतना सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवतम में भगवान शिव का किया गया है। त्रिलोचनम नाम है भगवान शिव का, एक प्रसाद सुमुखम नाम है भगवान शिव का, यानी भगवान का मुखड़ा बड़ा कृपालु है। बड़े शौक हो गए ये सब प्रचेतास, बोले इनको तो मैंने बुलाया ही नहीं, ये कहां से आ गए। रावण जैसे व्यक्ति, हिरण्यकश्यप जैसे व्यक्ति करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों साल तक तपस्या करते, यज्ञ करते, तब मजबूरी में भगवान शिव आते उनको दर्शन देने के, मजबूरी में, खुशी होकर नहीं। श्रीमद् भागवतम में या फिर कोई भी पुराण में यह वर्णन नहीं है कि रावण ने अपने सर काट दिए और हिरण्यकश्यप ने ये वो कर दिया और भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आए, नहीं। क्या वर्णन है? उन्होंने ऐसी तपस्या की, भगवान शिव को आना पड़ा मजबूरी में। पर यहां पर तो उन्होंने न तपस्या करी है, न स्मरण किया भगवान शिव का, भगवान शिव आ गए। क्यों आए भगवान शिव? तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान व्यान माम प्रपदन्ते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सु दुर्लभ। बोले भौतिक संसार में बारंबार व्यक्ति जन्म लेता है, बारंबार व्यक्ति मरता है, फिर कोई आधा व्यक्ति मेरा ज्ञान सुनकर मेरे से प्रेम करता है, और इतने सारे जो व्यक्ति मेरे से प्रेम करते उसमें से ही सुमात्मा स दुर्लभ, कोई गिना चुना व्यक्ति ऐसा होगा जो भगवत प्राप्ति करे। ऐसे रेयर व्यक्ति को आशीर्वाद देने के लिए भगवान शिव आते हैं। ये भगवान कृष्ण की भक्त बहुत कम है। भौतिक संसार में तामसिक लोग बहुत मिलेंगे आपको, कर्मी लोग बहुत मिलेंगे, पापी लोग बहुत मिलेंगे, अच्छे लोग भी बहुत मिलेंगे, बुरे लोग भी बहुत मिलेंगे, परंतु जो नहीं मिलेगा वो है भक्त, बहुत कम मिलेंगे।
और जब ऐसे कम भक्त आपको मिले, जो बहुत रेयर दिखने जाते हैं, ऐसे भक्त जब आपको मिले तो उनका संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और ऐसे भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान शिव आते हैं, और भगवान शिव उन प्रचेतास को सिखाते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे की जाए। तब भगवान शिव कहते हैं, यह परम ब्रह्म सम साक्षात् त्रिगुण जीव संजितात् भगवतम वासुदेवम प्रपन्न स प्रियो ही में। तब भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को शरणागत हो चुका है, जो भगवान सर्व कारणम सब कारणों के कारण है और सब चीज के कंट्रोलर है, स्रोत है हर चीज के, ऐसे परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को जो व्यक्ति शरणागत हो चुका है वो मेरे को बहुत ज्यादा प्रिय है। इसलिए भगवान शिव उनको दर्शन देने आते हैं, क्योंकि प्रचेता जो है भगवान को शरणागत हो चुके हैं। भगवान शिव कहते हैं, कृष्ण कहते हैं सम आत्मा सो दुर्लभ। तो भगवान शिव ऐसे दुर्लभ व्यक्ति को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। जो व्यक्ति सिंसियर होता है, जो व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए सही रास्ते पर चलता है, उसको भगवान की कृपा, भगवान शिव की कृपा जरूर मिलती है। और जब भगवान शिव की कृपा होती है तब वो भक्त कृष्ण भक्त बन जाता है। फिर लोग डरते हैं। मेरे को बहुत सारे ऐसे मंदिर में लोग मिले हैं जो बाबुलनाथ जाते थे पहले, मतलब भगवान शिव के बड़े अच्छे भक्त थे, अभी भी हैं, भगवान शिव के बड़े अच्छे भक्त थे, बाबुलनाथ जाते थे। इस कारण से उनको ये मंदिर के बाद मालूम पड़ा और अब वो ये मंदिर में ब्रह्मचारी बन गए, संन्यास ले लिया। जो शिव भगवान के बड़े भक्त थे वो कृष्ण संप्रदाय में संन्यास ले लिया। तो मैंने उनको पूछा कि आपको ऐसा डर नहीं लगता है कि भगवान शिव नाराज हो जाएंगे? बोले ग्राहक टूट गया। दो दुकान होती है बाजू बाजू में, तो ऐसा झगड़ा होता है ना, ये दुकान का व्यक्ति ये दुकान में जाए तो ये दुकान का मालिक गुस्सा हो जाता है, अरे ये क्या है, मेरा कस्टमर ले लिया। हाँ, परंतु आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं रहता है। भगवान शिव इतने कृपालु है, भगवान शिव इतने कृपालु है। भगवान शिव कहते हैं, अथा भागवत युगम प्रियस्त भागवतम यथा न मद भागवतम च प्रिय अन्योस्ति कर्चेत। यानी कि जो व्यक्ति भगवान का जो व्यक्ति परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का भक्त है, उसकी रिस्पेक्ट मैं भगवान के समान ही करता हूं। और मुझे ये भी पता है वो व्यक्ति जो भगवान का भक्त है वो सबसे पहले मेरे को प्रेम करता है, फिर भगवान को प्रेम करेगा। कि उसके हृदय में सबसे पहले मैं बसा हुआ हूं, भगवान शिव, वो मुझसे इतना प्रेम। और ये बात बोली मेरे को पता है, भक्त को नहीं पता होगा ये बात कि मेरे हृदय में शिव बसा है, कि मैं शिव जी भगवान से प्रेम करता हूं। वैष्णव यथा नाम शंभु, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव है। तब भगवान जो है रुद्र गीत देते हैं प्रचेतास को। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान कृष्ण ने जो श्लोक अर्जुन को बताए थे उसको भगवत गीता कहा गया है, उसी प्रकार जो श्लोक भगवान शिव ने प्रचेतास को बताए गए उसको रुद्र गीत कहा गया है। और वो रुद्र गीत यानी इस रुद्र गीत में भगवान कृष्ण की बहुत अनंत महिमा, भगवान के रूप गुण लीला शक्ति की महिमा और बहुत से ऐसी चीजों के बारे में वर्णन किया जिससे कि प्रचेतास का मन है भगवान कृष्ण की और आसक्त हो सके। तब भगवान शिव कहते हैं, अभी जो मैंने आपको रुद्र गीत किया है, कहा है, इस भगवान के रूप लीला गुण शक्ति के ऊपर स्मरण करो, ध्यान करो, तब भगवान परम पुरुषोत्तम खुश होकर आपको दर्शन देने के लिए आएंगे। प्रचेतास को बड़ी खुशी हुई। और प्रचेतास देखो, हमारे जैसे नालायक भी नहीं है वो। गुरु ने एक बार कह दिया, बात खत्म। उनको फेथ होना चाहिए गुरु के शब्दों पर, डाउट भी कर सकते, पता नहीं आएंगे कि नहीं। रुद्र गीत बोलने से, रुद्र गीत से कृष्ण कैसे आएंगे? कृष्ण गीत से कृष्ण आ सकते हैं, रुद्र गीत से कृष्ण कैसे आएंगे? डाउट भी हो सकता है लोगों को, नालायक होते कुछ लोग। परंतु जिस प्रकार प्रचेतास ने भगवान शिव के ऊपर विश्वास किया और रुद्र गीत के ऊपर स्मरण किया, उनको भगवत प्राप्ति हो गई। उसी प्रकार ब्रह्मा जी नारद जी को इंस्ट्रक्ट करते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परोत्रपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद मुनि को कि जो हरे कृष्ण महामंत्र 16 अक्षर का महामंत्र है, यही केवल एकमात्र कलयुग के क्लेशों का नाश कर सकता है। सारे वेद मैंने देख लिए, दूसरा उपाय मेरे को कोई नहीं
मिला है। जिस प्रकार पचेतास को भगवान शिव के ऊपर विश्वास था, जिस प्रकार ध्रुव महाराज को नारद मुनि के ऊपर विश्वास था, उसी प्रकार भौतिक संसार के हम सब जीवों को ब्रह्मा जी के इन शब्दों पर विश्वास होना चाहिए और बड़े ही ध्यान पूर्वक हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद को एक व्यक्ति कहता है कि प्रभुपाद मैं बारंबार जन्म लेना चाहता हूँ। प्रभुपाद मैं सिखा रहा क्या हूँ, ये सीख रहा क्या है? मैं सिखा रहा हूँ कलयुग को, भौतिक संसार को छोड़ो, भगवत प्राप्ति करो। ये व्यक्ति आगे बोल रहा है प्रभुपाद बारंबार जन्म लेना चाहता हूँ। बोले क्यों? बोले बारंबार आगे भक्ति करूंगा, बुक डिस्ट्रीब्यूट करूंगा आपकी। प्रभुपाद नो नीड। हरे कृष्ण महामंत्र 16 माला का जप अपने आखिरी सांस तक करो, 4 नियमों का पालन करो, प्रसाद खाओ, कीर्तन करो, नाचो, झूमो, ऐश करो और जब यहाँ पर आंख बंद होगी अगली आंख खुलेगी गोलोक वृंदावन में। गरुड़ पुराण में जब गरुड़ देवता विष्णु भगवान से पूछते हैं नरक के बारे में बताओ, नरक में क्या क्या होता है, पूछेंगे, वो बेचारे कभी गए नहीं, भगवान के वाहन है, तो इच्छा होती है जानने की क्या होता है वहां पर। तब भगवान विष्णु गरुड़ देवता को नरक का वर्णन करते हैं, उसमें बताते हैं किस प्रकार भौतिक संसार में व्यक्ति जब ये आत्मा ये देह छोड़ती है 13 दिन तक दरवाजे के किनारे पर खड़ी रहती है, इसलिए 13वीं मनाई जाती है। 13 दिन तक घर के जो लोग रूल्स रेगुलेशंस है मौत का वो पूरा करते हैं, तब उसको सब्टल बॉडी मिलती है उस आत्मा को, यानी कि उस आत्मा को ऐसा शरीर मिलता है जो नरक का भोग सुख और भोग ग्रहण कर सके, जो नरक में उसको पीड़ा मिलने वाली उसको सहन कर सके। वो शरीर जो मिलता है वो 13 दिन तक मिलता है। यहाँ पर पहले दिन हाथ, दूसरे दिन पैर, शरीर में सब शरीर मिलता है, हम देख नहीं सकते, वो आत्मा वहां 13 दिन तक खड़े रहकर देखती है कि घर वाले कितने तड़प रहे। सोचो इस आत्मा भौतिक संसार में इस बॉडी में रहते हुए इस रिश्तेदारों से इतनी आसक्त है जो उसको देखते भी नहीं है, रिश्तेदारों को पड़ी भी नहीं है। पर यदि व्यक्ति मर जाए तो सबका प्रेम उमड़ जाता है, सब रोते हैं, इतने तिल मिलाते हैं, माता रोती है, पिता रोते हैं, पत्नी रोती है, बच्चे रोते हैं, मित्र रोते हैं, और वो 13 दिन तक सिर्फ देख सकता है, वहां खड़े रहकर कुछ नहीं कर सकता। तब उसकी आसक्ति जितने जीवन भर में उसकी आसक्ति नहीं हुई उतनी 13 दिन में उसकी आसक्ति बढ़ती है घर वालों के प्रति, जब वो घर वालों को रोते हुए देखता है। और जब 13 दिन पूर्ण होते हैं तब यमदूत उसको लेने आते हैं। कैसे छोड़ेगा वो उस दरवाजे को, कैसे छोड़कर जाएगा वो इतने घर को रोते हुए देखकर? तो वो ना बोलता है नहीं जाना है, तब यमदूत रस्सी फेंक कर उसको बांधते हैं गले से, पैरों से, हाथ से और घसीट कर लेके जाते हैं। यहाँ से नरक का रास्ता है 365 डेज, 1 साल लगता है यहाँ से नरक जाने को चल के। तो सब्टल बॉडी में इस शरीर में नहीं जा सकते। और वो रास्ता जाने के बीच में बहुत सारे अलग अलग लोग आते हैं, सूर्य की तेज गर्मी और नंगे पैर होते हैं, वस्त्र भी नहीं है शरीर पर, नंगा शरीर होता है और रोड भी पूरा जलता हुआ। अभी सजा शुरू नहीं हुई, अभी तो खाली सजा क्या मिलने वाली वो देखने के लिए जा रहे हैं। तो 365 दिन तो उसको पहले भुगतना पड़ता है वो रास्ते पर। तो प्यास लगती है, धूप है भाई, धूप है, प्यास लग रही है, पानी दे दो, कोई पानी नहीं, इतना पानी मांगेगा कोड़े पड़ते हैं, नहीं चलेगा तो घसीटा जाता है वो गरम गरम रोड के ऊपर। और इस प्रकार मर के, हार के, तड़प के 1 साल बाद वो नरक लोग पहुंचता है, तब यमराज का जो रौद्र रूप देखता है उसकी वही फट जाती है, उसका हिसाब किया जाता है क्या सजा दी है, तब उसको वो अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है कि ये सजा उसको वहां भुगतनी है। ये किसका कंडीशन, ऐसा कंडीशन किसका होता है? जो भगवान की भक्ति नहीं करता, भौतिक संसार के सुखों में हमेशा लीन रहा है और अपना जीवन वेस्ट कर देता है। परंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, भगवान का स्मरण करता है, वो व्यक्ति जब यहाँ आंख बंद करता है तो उसको ये सब दुख देखने की जरूरत नहीं है। सीधा वैकुंठ, वो जैसे आंख खोलेगा सामने विष्णु दूत खड़े होंगे, वेलकम ड्रिंक लेकर, हंस विमान लेकर, उसमें बिठाकर सीधा भगवान के धाम। वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट। यहाँ पर लोग झगड़ा करते हैं मंदिरों में वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों देते हैं लोगों को? अरे भाई वो वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो लोग डोनेट नहीं करेंगे, लोग डोनेट नहीं करेंगे तो आप लोग एसी में नहीं बैठ पाओगे, सिंपल रोड पे बैठ के कथा करनी पड़ेगी। लोग डोनेशन देते हैं, इसलिए हम थोड़ा बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट उनको दे तो वो भी खुश होकर और ज्यादा डोनेट देंगे, वो और ज्यादा डोनेट देंगे तो हमको प्रसाद मिलेगा। संडे को सब थाली लेकर आ जाते हैं खाने के लिए, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है तो झगड़ा कर देंगे इनको वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? अरे जब संडे को खा रहे हो डोनेशन से आ रहा है, और शुक्र मनाओ कि वो मंदिर की वीआईपी लाइन में है, कोई क्लब की वीआईपी की लाइन में नहीं घुसा हुआ है। वो क्लब की वीआईपी लाइन में होता तो माया के मुंह में जा रहा है, वो नशा पानी करेगा, वो दारू पिएगा, वो मांसाहार करेगा, वो परा स्त्री संग करेगा, पर पुरुष संग करेगा, वो गलत कार्य करेगा, अपने पाप कर्म बढ़ाएगा। इसकी जगह यहाँ पर ये भगवान मंदिर की वीआईपी लाइन में अपने अच्छे कर्म तो बढ़ा रहा है। वो कभी भी लाइन में कोई आप पीछे से आगे आ जाए तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छी जगह पे ही है वो, बुरी जगह पे नहीं है व्यक्ति। ऐसा भाव हमेशा रखना चाहिए व्यक्ति को।
किस प्रकार प्रचेतासना है, किस प्रकार भगवान शिव, भगवान रुद्र गीत सुनकर किस प्रकार उन्होंने तपस्या की और किस प्रकार उनको भगवत प्राप्ति हुई, हम नेक्स्ट फ्राइडे डिस्कस करेंगे। किसी को कोई सवाल? यस रोहित। देखना रहता है तो माला करते करते शेयर बाजार भी देखता हूँ और वॉइस जीरो करके तो क्या वो चलता है क्योंकि जब मेरे पास दिन का वो एक स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है, मेरे को अभी दोपहर को या फिर शाम को मोस्टली जमता नहीं है, तो बाजार तो 9:15 को चालू होता है तो मैं देखते रहता हूँ। तो भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जैसे अर्जुन ने कहा था कि अभी युद्ध करने का टाइम आ गया है, बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, संन्यास ले लूंगा, भीख मांग कर खा लूंगा, पर युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति को एक निर्धारित समय दिया गया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए, उस निर्धारित समय में उसको अपने भौतिक संसार के कार्य, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए और बाकी का जितना कार्य है उसमें भक्ति करनी चाहिए। तो यदि आपका निर्धारित कार्य, अभी निर्धारित कार्य कैसे नक्की हो, बोले आपका जॉब टाइमिंग 9 to 5, वो आपका निर्धारित कार्य है जो भगवान ने दिया, आपके बॉस ने नहीं दिया है। आपका बिजनेस टाइमिंग है सुबह 8 से लेकर रात को, सुबह 9 से लेकर रात को 8 बजे तक, वो भले आपके पप्पा ने टाइम लगाया पर आया भगवान के मुंह से, वो आपका निर्धारित समय है। परंतु यदि वो निर्धारित समय में आपको समय मिल रहा है भक्ति करने का, दैट इज फाइन, परंतु आप अपने कार्य को छोड़कर भक्ति कर रहे हो, दैट इज नॉट फाइन। यानी हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। और ऐसी हालत में नाम जप करने से नाम में मन नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगता है। फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा माला को क्या देना चाहिए, एक जगह बैठकर हम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, एक एक शब्द सुनकर, तब उसका असर ज्यादा पड़ता है। 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, आपने जो बोला ना कि ऐसे कर सकते हैं कि नहीं। सबसे पहला जिम का एग्जांपल देता हूं। हमेशा जिम में जाते बोले बॉडी नहीं बनती है, कभी भी ट्रेनर को पूछो या फिर यूट्यूब लगाओ तो एक चीज सब लोग बोलते हैं, क्या, मसल माइंड कनेक्शन होना चाहिए। आप एक ही वेट के 10 सेट मार लो पर ध्यान कहीं और है तो उसका वो फर्क नहीं पड़ेगा, पर वही सेम चीज मसल माइंड कंसंट्रेशन करके मारो तो उसका फर्क पड़ता है। और इसी प्रकार भोजन, एक दुखी व्यक्ति कितना भी अच्छा भोजन खा ले वो दुखी रहेगा क्योंकि वो हमेशा चिंतित है, टेंशन में है। पर जो खुश है व्यक्ति, वो भोजन को देखकर अच्छे से चबा कर खा रहा है तो वही भोजन उसके लिए अमृत बन जाता है। तो बस माला का ऐसा ही है कि माला तो अपना पावर दिखाएगी, जहर जबरदस्ती पियो, कोई गलती से पिलाए, लड्डू में डाल के पिलाए, मौत तो आनी है। उसी प्रकार नाम खुशी खुशी लो, रो रो कर लो, गलती से लो, किसी के ऊपर गुस्सा करके लो, नाम तो अपना असर दिखाएगा, आपके सारे पाप कर्म मिट जाएंगे। परंतु जो भगवान के प्रति प्रेम जागने वाला है वो सिर्फ ध्यान से जब सुनेंगे माला को तभी जागेगा, अदरवाइज पाप तो मिटते जाएंगे पर भगवान से प्रेम कब जागेगा। जैसे अजामिल ने नाम लिया, जैसे आप बोल रहे हो ध्यान तो नहीं है नाम में, उसका ध्यान नहीं था भगवान में, खाली नारायण का नाम लिया तो पाप मिट गए, उसको भगवान साथ में नहीं लेके गए थे, उसको वापस जिंदा किया, बोले अब ध्यान से नाम ले, गलती से नाम लिया था तूने नारायण, तेरे पाप मिटा दिए, नरक नहीं जाएगा तू, अब वापस उसको जिंदा किया, संन्यास लिया उसने, ध्यान से नाम स्मरण किया भगवान को याद करते हुए, तब उसको धाम मिला। ध्यान से नाम करना जरूरी है।